हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक, और इस समकोण त्रिभुज ABC है और इसका जो B है वो क्या है, समकोण है। और हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव ये करना है कि इसकी जो बड़ी भुजा क्या है, कर्ण या सबसे बड़ी है। ठीक, समझ रहे हैं ये बात को मेरी? तो ध्यान देखिए, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, और इसके पहले आपको एक प्रमेय बताई गई कि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, और बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। ठीक, तो आइए सर किसी भी थ्योरम को हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि क्या दिया है उसको लिखते हैं, क्या दिया है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो दिया क्या है हमको, दिया है गिवन दैट, या गिवन दैट या बोल सकते हैं दिया है। क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC दिया है हमको। क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ABC हमको दिया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो कर्ण होती है वो सबसे समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक, यही प्रूव करना है ना। तो इसे प्रूव करने के लिए आपको दो बातें याद रखनी है, क्या कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, और इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको दिया है और क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है कर्ण सबसे बड़ी भुजा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए बार बार बोला जा रहा है आपको कि इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या लेना है, इसमें दिया क्या है, क्या प्रूव करना है, इसको लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक, लिखने के बाद जैसे ही लिख देंगे कि हाँ एक समकोण त्रिभुज ABC है और उसमें B क्या है, हमारा समकोण है, तो हमने यहाँ कह दिया भाई, यहाँ पे कह दो दिया कि समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण है, मतलब एक कोण उसमें 90 होगा, और शेष दो कोण क्या माने जाएंगे, न्यून कोण माने जाएंगे ना, शेष दो कोण न्यून कोण माने जाएंगे। तो अब प्रमाण देते हैं, इसका प्रमाण जो आपको हमको दिखाना है। ठीक, देखिए अगर कोण B, कोण, एक बात बताइए, अगर एक कोण B जो है, या कोण B कोण A और कोण C में क्या मतलब इन तीनों में रिलेशन देखा जाए तो क्या हो सकता है, या रिलेशन को हम कैसे बता सकते हैं। कोण B और कोण A और कोण C में रिलेशन देखा जाए तो कोण B जो है कोण A से भी ज्यादा है और कोण C से भी ज्यादा है, यही रिलेशन है ना। तो अगर मैं एक बात कहूं कि भाई बताइए कोण B का और C में कंपेयर करूं तो क्या होगा, तो आप तुरंत कह देंगे कि भाई B जो है इस C से ऑलरेडी क्या है, बड़ा है, कोण B जो है इस कोण A से ऑलरेडी बड़ा है। तो दो ही तो नियम है। तो आइए करते हैं। सबसे पहला जो कोण B आपका है, कोण B जो है बड़ा होगा किससे, कोण, या तो पहले ऐसे कह सकता हूं कि कोण B क्या है हमारा, कोण B समकोण है। ठीक, जब B समकोण हो जाएगा तो कोण A न्यून कोण हो जाएगा, और कोण C भी क्या हो जाएगा, कोण C भी क्या हो जाएगा, न्यून कोण। ठीक, इतना समझ गए। अब एक बात बताइए, यह न्यून कोण है, यह न्यून कोण है, लेकिन यह तो समकोण है, मतलब यह इससे भी अधिक है और इससे भी अधिक है। तो हमें इसी को लेना है, मेन टारगेट यही है कि इसको ही पकड़ लीजिए। समकोण त्रिभुज है, B समकोण है, ये दोनों न्यून कोण है। तो आते हैं पहले एक को बस पकड़ते हैं, कोण B, कोण B कोण C से क्या होगा, बड़ा तो होगा ना, ये हाँ कोण लगा दिए। ठीक, कोण B का मान जो होगा कोण C से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, अब देखिए, और इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक, या कोण B किससे बड़ा होगा, कोण A से, कोण A से क्या होगा, बड़ा होगा। समीकरण नंबर 2। ठीक, इतना तो क्लियर है। अब देखिए जैसे कि आप एक बात बताइए, यह न्यून कोण जैसे कि यह 90 अकेला है, ठीक, यह अकेला 90 है, तो इन दोनों कोणों का मान एक मतलब 90 से मतलब क्या, ये 90 पूरा हमारा है। ठीक, अगर यह अकेला 90 है तो A और B दोनों, तो भाई तीनों का योग कितना होता है। जैसे एक बात कहूं, जैसे कोण A, कोण B प्लस कोण C, तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा। अगर कोण B का मान 90 रख के उधर घटा दूं, कोण A प्लस कोण C, तो 180 माइनस 90 करूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, 90 आएगा।
किसका मान, कोड ए प्लस कोड, अरे बी का मान 90 था, जाके उधर घट जाएगा 180 से, यही होगा। तो कोड देखिए, एक बात बताइए, यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि ये न्यून कोड है दोनों, क्योंकि ए और सी दोनों को जोड़ने पर हमको 90 मिल रहा है। अगर अकेला अकेला कंपेयर करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा ना बी। बस इसी को लेना है, कह देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो आप इस बात को समझ चुके हैं कि जो कोड ए और कोड सी जो है न्यून कोड है, ऑलरेडी न्यून कोड है, 90 से कम ही होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ रहा हूं तब समकोड के बराबर आ रहा है। अगर अलग अलग करूंगा तो ऑलरेडी 90 से कम हो जाएगा। ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कोड ए प्लस कोड सी दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है। अगर अलग अलग कंपेयर करूं, कोड बी से कोड सी, कोड बी से कोड ए, तो ऑलरेडी इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। प्रमेय क्या कहती है, बड़े कोड के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। समीकरण देख लो इसमें, कोड बी बड़ा है, तो बड़े कोड के सामने की भुजा कौन होगी, ए सी, और ए सी क्या है इसमें, कर्ण। और बताओ इसमें कोड सी के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी, ठीक, जो यहां ऑलरेडी लंब के रूप में है। समझ रहे हैं? तो क्या इस बात से क्लियर नहीं हो रहा है कि कर्ण जो देखिए, जो यह कर्ण भुजा है इससे बड़ी हो गई, कर्ण बड़ी हो गई। दूसरा प्रोसेस पुनः करिए, दूसरा प्रोसेस करिए पुनः। जैसे अब कोड बी, कोड ए से, कोड बी के सामने की भुजा ए सी होगा। अरे भाई दूसरा प्रोसेस पहले के लिए तो कर लिया ना, कोड बी के सामने की भुजा ए सी और कोड सी के सामने की भुजा ए बी, मतलब ए बी से कर्ण बड़ा है, इससे कर्ण बड़ा है। अब इसमें आ जाओ दूसरे वाले में, कोड बी और कोड ए, कोड बी के सामने की भुजा ए सी हो गया, बड़ी होगी किससे, कोड ए के सामने की कोड भुजा जो कोड ए के सामने की कोड एक्स बीसी, तो बीसी से भी बड़ा है। तो एक बात क्या निष्कर्ष निकला कि जो हमारी कर्ण है, जो हमारी एक कर्ण भुजा थी अभी इससे बड़ी हुई थी, अभी इस लंब से बड़ी हो गई। अभी दूसरी बार कंपेयर की इससे, तो इस आधार से भी बड़ी हो गई। तो क्या कर देंगे, अतः दोनों प्रोसेसों में ये क्या है, एसी क्या माना जाएगा, कर्ण है ना एसी, देख लो एसी क्या है, कर्ण। तो कर्ण देखिए इस आधार से भी बड़ी है, और जो कर्ण है इस लंब वाली रेखा से भी बड़ी है। तो कह देंगे, तब क्या कह देंगे, कह देंगे कि जो कर्ण है क्या है, अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसको हमने प्रमेय किससे प्रूव किया, हमने तो इसको प्रमेय पहले दिखाया गया थ्योरम इसके पहले कि बड़े कोण के सामने क्या भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। अब बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, और बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है। ये तो प्रमेय पहले ही प्रूव कर चुके हैं, और उसी प्रमेय को लेकर इसको हम ऑलरेडी हम क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। ठीक, बस क्या लेना है, कोड बी इस कोड सी से बड़ी हुई, कोड बी जो है कोड ए से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों न्यून कोड माने जाएंगे। अकेला बी 90 है, इससे भी अधिक होगा और इससे भी अधिक होगा। फिर इनके सामने एक भुजा लेके हम इसको ऑलरेडी प्रूव कर देंगे। यहाँ भी देखिए कर्ण जो है इस लंब वाली रेखा से भी बड़ा है, और यहाँ पे जो कर्ण है इसकी आधार वाली रेखा से भी बड़ा है। तो कह देंगे अतः जो कर्ण होगी क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है।